Well, students, we are going to start simple harmonic motion. Before starting simple harmonic motion, I would like to tell you that what is an oscillation? What is oscillatory motion? Any motion which repeats itself after certain regular intervals of time is called oscillatory motion. For example, you see in my hand a bulb. आप मेरे हाथ में एक बल्ब देख रहे हो. इस बल्ब को आप पेंडुलम समझो एंड आप देखेंगे कि ये बल्ब जो है ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है. तो दिस इज एन ऑसिलेटरी मोशन. अब हम सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन और उसके करेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं. राइट. सो राइट ऑन. What is periodic motion? Periodic, कॉपी पेन आप अपना रखो अपने पास. अगर कॉपी पेन आपके पास नहीं है तो पॉज करके ले आओ. What is periodic motion? Well, students, a motion which repeats itself after certain regular interval of time is called a periodic motion. Right? कोई भी ऐसी मोशन जो certain regular intervals of time के बाद repeat करे, certain regular intervals of time, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये की पॉइंट है डेफिनेशन में. सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट करे, इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन. अब आप पूछेंगे सर इसका कुछ एग्जांपल्स दो आप. बड़ा सिंपल सी एग्जांपल है. 24 घंटे के बाद सूरज, सूर्या, भानु धरती के धरती सूरज के इर्द गिर्द 24 घंटे में एक कंप्लीट सर्कल लगा लेती है. द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 24 आवर्स अराउंड सन, means 86,400 seconds. That is basically what it is called a periodic motion. और जो अर्थ है ना, वो रोटेशन जो अर्थ है वो किसके अबाउट होती है? अबाउट इट्स पोलर एक्सिस. अबाउट इट्स polar axis. Now you will put a question, what is polar axis? अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे polar axis क्या है? देखिए, अर्थ इज लाइक दिस. इट्स elliptical, egg shape. तो ये इक्वेटोरियल लाइन, ये पोलर. तो इस एक्सिस के अराउंड अर्थ जो है घूमती घूमती सूरज के इर्द गिर्द एक कंप्लीट सर्कल रेवोल्यूशन करती है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन. अब पीरियोडिक मोशन क्या ये सर्कुलर मोशन है? इज पीरियोडिक मोशन अ सर्कुलर मोशन? नहीं. इट कैन बी रेक्टिलिनियर मोशन. तो पीरियोडिक मोशन रेक्टिलिनियर मोशन भी हो सकती है.
It can be closed, motion. It can be curvy linear motion. It can be closed, it can be curvilinear motion. तो oscillatory or vibratory motion is that motion in which a body moves to and fro or back and forth repeatedly about a fixed point in definite interval of time. To and fro or back and forth, to and fro or back and forth, right? Okay, I'm just going to be to the point with you here. To and fro, back and forth. Back and forth means आगे पीछे. To and fro means इधर उधर. दोनों का मीनिंग मोर और लेस सेम है, बट रिपीटेडली कहाँ? अबाउट ए फिक्स पॉइंट, अबाउट ए फिक्स पॉइंट in definite interval of time. In such a motion, the body is confined within a well-defined limits. In such a motion, the body is confined within a well-defined motion. इसके लिमिट्स भी होती हैं और इधर साइड ऑफ द मीन पोजीशन. अब जैसे ये एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को आप जब डिस्प्लेस करते हो तो इस पेंडुलम में टू एंड फ्रो मोशन जनरेट हो जाती है. वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कंपोनेंट्स होता है एक. अब देखो ना, यहां एक कंपोनेंट, इसका वेट नीचे लगेगा. ये अगर थीटा बनाता है तो ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. दिस इज एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा. ये बार बार मैं रिपीट करूंगा इसको. तो ये तो टेंशन के साथ बैलेंस्ड हो जाएगा, टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. लेकिन जो एम जी साइन थीटा है ये इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगा. मीन पोजीशन पे जैसे ये आएगा तो ये ओवरशूट कर जाएगा. तो दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन 1, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन 2. तो ये एक अपने आप में वेल डिफाइंड लिमिट्स हो गया, E1 एंड E2. एंड जो इसकी मोशन है अबाउट O है, राइट. एंड यू नो व्हाट हैपन्स, दिस इज confined motion. This is confined motion. Simple. So dear students, अब ये बहुत अगर स्मॉल एंगल थीटा हो तो इसको हम रेक्टिलिनियर भी बोल सकते हैं. जैसे ये मेरे हाथ में, ये इसको थोड़ी देर के लिए पेंडुलम समझो. इसको मैं हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं तो आप देखेंगे कि इसका एक तरफ से E1 है, एक तरफ से E2 है. और जब ये नहीं मूव कर रहा तो ये O है. दिस इज O, करेक्ट. दिस चॉक इज O. तो ये ऐसे ऐसे मूव करता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. तो इस तरह से ये मूवमेंट्स जो हो रही है, दैट इज an oscillatory motion about O, well-defined limits, confined motion. So motion of a pendulum, wall clock,
पेंडुलम, वॉल क्लॉक, ये भी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ ए लोड अटैच टू अ स्प्रिंग, अगर हम एक स्प्रिंग के नीचे वेट लगा दें और उसको पकड़ के खींचे, इट गोज अप एंड डाउन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। सो स्टूडेंट्स, motion of a liquid in a U-tube, that is also called oscillatory motion. आप एक U-tube ले लीजिए इस तरह का, इसमें लिक्विड भर दीजिए, तो ये लिक्विड टू एंड फ्रो मूव करेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? It is also called an oscillatory motion. एक पानी का एक ट्रफ ले लीजिए, उसमें एक कॉर्क को डाल के उसको प्रेस कीजिए, वो भी अप एंड डाउन मूव करेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑसिलेटरी मोशन। आपने देखा होगा स्टिल वाटर में बहुत सारे बोट्स खड़ी होती हैं, वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हिलती रहती हैं, लाइक दिस, आप उसमें बैठे हो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, राइट? That is also called a what kind of motion? Oscillatory motion, right? And a loaded piece of wood floating or liquid in a U-tube, that is an oscillatory motion. Harmonic oscillation क्या होती है? Now I am going to discuss with you what is harmonic oscillation, right? तो ये आपने नोट कर लिया, समझ लिया। Let's go to harmonic oscillation. So students, harmonic oscillation is that oscillation which cannot be expressed in which can be expressed in terms of a single harmonic function. Single harmonic function. अब आप पूछेंगे सर, ये फंक्शन कोई पार्टी वार्टी होने वाली है, कोई गीत संगीत का प्रोग्राम होने वाला है? नहीं 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 नहीं, फंक्शन वो फंक्शन ही, मैथ्स में ना हम लोग कभी भी कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन आपको पता ही है, जब एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन के साथ हम इक्वेट करते हैं या एक्सप्रेशन को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, तो वी गेट मतलब इक्वेशन लाइक जैसे आप कुछ भी लिखते हो, आप लिखते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो x इज ए फंक्शन, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसको हम y लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे fx। अब fx क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं ना एक्चुअली इस लेक्चर को अनप्लग्ड लेक्चर दूंगा। अनप्लग्ड लेक्चर का मतलब होता है कि इसमें कोई एडिटिंग विटिंग, वैसे मेरी किसी भी लेक्चर में एडिटिंग नहीं होती, तो ये लेक्चर लंबा जाएगा, बड़े पेशेंस से सीखना है। जब थक जाओ तो पॉज कर दो, वहाँ से आगे नोट्स बनाओ साथ साथ, लेकिन मैं हर चीज़ साइमल्टेनियसली क्लियर करता जाऊँगा। फंक्शन क्या है, अब मैं बोलूँ जी जाओ जाके मैथमेटिकल टूल में जाके देखो, आप वहाँ मैंने दिया हुआ फंक्शन, तो आप यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होके मैथमेटिकल टूल में जाओगे, वहाँ देखोगे, वहाँ ढूंढते रहोगे। तो आज लेक्चर जाने दो, जितना लेंथ जाती है इसकी, तो आप साथ साथ समझो। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये फंक्शन। अब जैसे हम लिखते हैं ना, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, सपोज मैं वही ले लेता हूँ, तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट t है,
टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v इज इक्वल टू 2t+2, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t प्लस 2 इज अ फंक्शन। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, डी ऑफ v इज 2, डी ऑफ 2 इज 0, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज गोइंग टू बी अ फंक्शन। अब सिंपल हार्मोनिक फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू r sin ओमेगा टी, और ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं थीटा। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, टी इज कॉल्ड टाइम, थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और y इज इक्वल टू r भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, a cos ओमेगा टी। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। इज इट क्लियर? ये जो लेक्चर है मैं नीट वाले स्टूडेंट्स को दिमाग में रख के ज़्यादा बनाता हूँ, बिकॉज नॉन मैड वाले तो खैर ऑलरेडी अच्छे होते ही हैं मैथ्स में, तो फिज़िक्स में नीट वाले बच्चों को मैथ्स की थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं इसमें बीच बीच में बहुत सारे कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करूँगा अपनी तरफ से। तो होप पेशेंस के बिना तो बेटा कुछ समझ ही नहीं आने वाला माय डियर स्टूडेंट्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, v इज इक्वल टू 2t प्लस 2, सो एक्सेलरेशन इज 2, y इज अ फंक्शन ऑफ x, s is t square 2t plus 3, s is a function of t, that is displacement is a function of time, v is equal to 2t plus 2, velocity is a function of time, acceleration is 2. Hope it is clear. Up students, what is non-harmonic oscillation? ये क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। व्हाट? नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। सो नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या होती है, इज दैट ऑसिलेशन which cannot be expressed in terms of a single harmonic function. Non-harmonic oscillation is that oscillation which cannot be expressed in terms of a single harmonic function. So it is a combination of sine plus cosine या two sines या two cosines, that is two or more than two harmonic oscillations. Means अगर हम दो या दो से ज्यादा हार्मोनिक ऑसिलेशंस को मिक्स कर दें तो हमारे पास नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, y is equal to a sin omega t plus b cos omega t plus c sin omega t and so on. कम से कम इसमें दो हार्मोनिक ऑसिलेशंस जरूर होनी चाहिए। यू गॉट इट? लोग कहते हैं ये चैप्टर टफ है, अब आप खुद बताओ, डू यू फाइंड इट इज टफ? हाँ हाँ, पेशेंस तो जरूर रखना पड़ेगा। सो कंक्लूजन क्या निकलता है, एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। एवरी simple harmonic motion is a periodic motion, but every periodic motion is not simple harmonic motion.
every SHM periodic motion, इसको हम शॉर्ट में SHM बोलेंगे, periodic motion is called SHM. Every periodic motion is what? I'm wrong here. Every simple harmonic motion, every simple harmonic motion is a periodic motion, but every periodic motion is not simple harmonic motion. Every simple harmonic motion is periodic motion, but every periodic motion is not simple harmonic motion. So ये एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं. मुझे बच्चे पूछेंगे, सभी स्टूडेंट्स पूछेंगे, सर ये नॉन पीरियोडिक मोशन की कोई एग्जांपल दो. देना क्या है, आपके सामने है, ये अभी आपके सामने मैं. सी स्टूडेंट्स, this is one harmonic motion, this is another harmonic motion, this is one harmonic motion, this is another harmonic motion. इन स्लो में चलता हूँ क्योंकि FPS का इशू है. ये देखिए, ये इतना एम्पलीट्यूड, ये तो ज़्यादा दिखा दिया मैंने, ये इसका इतना एम्पलीट्यूड, ये इसका इतना एम्पलीट्यूड. जब हम इन दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं तो क्या होगा? नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस. जैसे झूला नहीं झूलते होते स्टूडेंट्स, वो देखते हैं आप झूला झूलते हैं, झूला जब झूलते होते हैं, जब उसको कोई पकड़ के रोकता है एकदम से, वो कभी इधर को जाता है कभी इधर को जाता है. तो झूला जो झूल रहे हैं वो ऑसिलेटरी मोशन है. जब उसको पकड़ेंगे एकदम से, दैट विल बिकम व्हाट? दैट इज नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस. ठीक है, होप इट इज क्लियर. So students, simple harmonic motion, this was an introductory part. You might have noticed that मैंने इसमें कुछ ज़्यादा स्पीड नहीं दिखाई, लेकिन जितना बोला मैं श्योर हूँ कि आपको वो क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया. अब बात ये होती है स्टूडेंट्स के, हम लोग फिजिक्स में पेशेंस जब लूज कर जाते हैं तो फिजिक्स नहीं समझ आती है ना. सो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन in this concept, आपने हार्मोनिक नॉन हार्मोनिक, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब मैं आपको लेके चलता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. चले तो मैं हेडलाइन लिखता हूँ. लेट्स गो टू सिंपल harmonic motion, characteristics of simple harmonic motion. Should we write down? So characteristics of simple harmonic motion. Well students, to understand characteristics of simple harmonic motion, मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल सी एग्जाम्पल देता हूँ, उसको ध्यान से समझना, जल्दी नहीं करना. हमें बिल्कुल भी इस चैप्टर में पेशेंस को लूज नहीं करना है. आप इमेजिन करो, देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक. There is a one circular track. उस सर्कुलर ट्रैक में क्या है कि एक
हमारे पास स्क्रीन है, ऐसे एक बहुत डायमीटर के अलोंग एक स्क्रीन लगा हुआ है, राइट। मैं जरा स्ट्रेट लाइन बनाता हूं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा दो, वो भी पढ़ा देंगे, बट स्मार्ट बोर्ड में क्या दिक्कत आती है, एक नेचुरल टीचिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और हाँ, जब एनिमेशंस वगैरह मैं सिखाऊंगा आपको तो हम स्मार्ट बोर्ड की हेल्प भी लेंगे। अब यहां पर इमेजिन करो हमारे पास लाइट का सोर्स है, फ्लड लाइट टाइप, और इधर भी, ठीक है, इसमें से भी लाइट आ रही है और इसमें से भी लाइट आ रही है। अब जाहिर बात है, इसको मैं एक्स ओ एक्स डैश, इसको मैं वाई ओ वाई डैश, एक्सिस भी मान लेता हूं, करेक्ट। कैन यू टेक टी साइमल्टेनियसली? इट्स वेरी चिल हियर। सो स्टूडेंट्स, एक एथलीट वो भागता है, एक एथलीट वो भागता है। कैसे? एथलीट जो भागता है वो जाता है, किसके ऊपर भागता है वो एथलीट? वो एथलीट भाग रहा है इस सरकमफ्रेंस के ऊपर, इस पे एक एथलीट भाग रहा है, राइट। करेक्ट। इसको हम पी कह लेते हैं। पी एक लोकस है। पी क्या है? लोकस। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर व्हाट इज लोकस? लोकस इज दैट which moves under some given geometrical condition. Locus is that which moves under some given geometrical condition. मान लीजिए इस लोकस का डिस्टेंस फिक्स्ड है, कहां से? O से, तो ये सर्कुलर पाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सर्कुलर पाथ। जैसे आप किसी भी मूविंग बॉडी को डोर से, धागे से, स्ट्रिंग से बांध दें और उसको स्ट्रिंग के रेडियस को चेंज ना होने दे, लेंथ को चेंज ना होने दे, लेकिन उसको बोले भाग। जब वो भागेगा, रन करेगा, तो वो क्या होगा? सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। आप कई बार डॉगी को घर में बांध देते हो खुंटी से, तो देखा होगा आपने लॉन में डॉगी जो है सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देता है और आप हंसते भी हो। वो अपनी जान में तो भाग रहा है उससे परे, लेकिन जैसे कोल्लू का बैल, कोल्लू का बैल भी कहाँ मूव कर रहा है? कोल्लू का बैल भी मूव कर रहा है एक फिक्स्ड लोकस, एक फिक्स्ड डिस्टेंस से, तो वो भी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब जैसे locus is clear now. Locus is any point which moves under some given geometrical condition. तो ये locus क्या है? P, और ये geometrical condition क्या है? इसका रेडियस फिक्स्ड है, मतलब ये डिस्टेंस फिक्स्ड है। दिस इज फिक्स्ड, दिस इज R। अब जैसे मोशन ऑफ P, जब P y डैश x y में है, किसमें है? y डैश x y, तो ये बल्ब, ये लाइट, ये फ्लड लाइट ऑन हो जाएगी और ये नहीं होगी।
तो अगर ये P x टू y मूव करेगा, अगर P x टू y मूव करेगा, तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन ऑफ P ये होगा O टू Y। प्रोजेक्शन ऑफ P को हम M लिख लेते हैं। वी टेक प्रोजेक्शन ऑफ P एज M। तो अगर ये x टू y मूव करेगा, प्रोजेक्शन ऑफ P मूव करेगा O टू Y। करेक्ट। जब ये y टू x डैश मूव करता है, when it moves y टू x डैश, तो प्रोजेक्शन कहां से कहां मूव करेगा? y टू o। तो प्रोजेक्शन विल मूव y टू o। अब ये वाला जो लाइट है स्विच ऑफ हो जाएगा, ये वाला लाइट स्विच ऑन हो जाएगा। प्रोजेक्शन किसके ऊपर पड़ रही है? y o y डैश के ऊपर। Hope it is clear. Now, when it is moving x dash to y dash, when it is moving x dash to y dash, तो प्रोजेक्शन किधर से किधर जाएगा? O to y dash। When it is, अब ये वाला लाइट जैसे ये y dash पे आया, ये वाला लाइट ऑफ हुआ, ये वाला लाइट ऑन हुआ, तो उनकी होएगा y dash to x और ये मूव करेगा y डैश टू o। क्या देखा आपने? आपने देखा कि कंप्लीट इन वन रेवोल्यूशन, जैसे ये x टू वापस x पे आया, x टू y, y टू x डैश टू y डैश, देन y डैश टू x, तो ये भी o से y चला, y से o चला, o से y डैश चला, y डैश से o चला। तो इट इज said to execute one complete oscillatory motion, और जो P है it is said to complete one revolutionary motion, I mean rotational motion, circular motion। स्टूडेंट्स हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं characteristics of simple harmonic motion। और आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हमें क्या बता रहे हैं? सर हमें बता रहे हैं प्रोजेक्शन किसकी? पार्टिकल की, P की, जो कि गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन R में मूव कर रहा है, मींस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। P को हम लोकस बोलते हैं। अब जैसे जैसे P मूव करता है, तो जो उसका प्रोजेक्शन है तैसे तैसे वो भी मूव करता है। अगर वो यहां है P, तो प्रोजेक्शन यहां पर है। अगर P यहां पर है तो प्रोजेक्शन यहां पर है। अगर P यहां पर है तो प्रोजेक्शन यहां पर है। राइट? सो अगर P यहां पर है, इफ द P इज हियर, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्शन इज हियर एट O। अब देखो, यहां से पूरे चैप्टर का बेस निकल के आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स से पूरे चैप्टर का बेस निकल के आएगा। जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग। क्या बेस निकल के आएगा? पहले मुझे बताओ, ये क्लियर है? आप थोड़ी देर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की हेडलाइन को भूल जाओ। आप सिंपली ये दिमाग में रखो कि एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। जैसे पार्टिकल x टू y जा रहा है, उसका प्रोजेक्शन O टू y जा रहा है। जैसे पार्टिकल y टू x डैश जा रहा है, उसका प्रोजेक्शन y टू o जा रहा है। जैसे पार्टिकल x डैश टू y डैश जा रहा है, उसका प्रोजेक्शन O टू y डैश जा रहा है। जैसे पार्टिकल y डैश टू x जा रहा है,
उसका प्रोजेक्शन y डैश टू हो जा रहा है। ये तो क्लियर है ना, ये तो क्लियर है ना। अब मैं आपको इस पूरे फिगर से पूरी चैप्टर की सोल जो है, उसका जो बेस है, वो क्लियर करने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, वी विल बी गोइंग मूविंग फास्ट। यस स्टूडेंट्स, हियर वी गो विद वही जो फिगर मैंने बनाई थी, उसके वो सारे मैंने रब वफ कर दिए। अब मैंने एक फिगर बनाई। अब मैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको समझाने जा रहा हूं। प्रोजेक्शन आपको पता है, तो जस्ट टेल मी, किसी भी इंस्टेंट टी के ऊपर यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैं आपको स्टडी करवाऊंगा, एट एन इंस्टेंट करवाऊंगा। किसी भी इंस्टेंट टी के ऊपर ये पार्टिकल यहां है एंड एक्सो पी मेक्स एन एंगल थीटा। इट्स मूविंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसका प्रोजेक्शन है पी एम। तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा टी। थोड़ा सा रिलेट कर दे तो एस इज इक्वल टू यू टी। तो एस इज रिप्लेस्ड विद थीटा, यू इज रिप्लेस्ड विद ओमेगा, एंड टाइम इज सेम फॉर लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर? अब ओ एम एट इंस्टेंट टी is displacement y. OM at instant t is displacement y. Now see students, what I am going to do is, in first characteristics क्या है? Displacement, that is y. In right angle triangle OMP, y upon r is equal to sin theta. Y upon r is equal to sin theta, you know, perpendicular upon hypotenuse. तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। ये कब हम लेंगे? जब हम प्रोजेक्शन को स्टडी करेंगे ऑन वाई ओ वाई डैश। अगर हम प्रोजेक्शन को एक्स ओ एक्स डैश करेंगे स्टडी, तो ये आर कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत सारे बच्चों के लिए बिना मतलब की सिरदर्दी बन जाता है, बिकॉज वो पेशेंस लूज़ कर जाते हैं जब वो यहाँ पहुँचते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो मैंने देखा है कि रोटेशनल मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये दो चैप्टर हैं जिसमें बच्चे थोड़ा मतलब आई डोंट नो व्हाई दे फील सो। फॉल्ट तो हम लोगों का ही है। Students, y equal to r sin omega t is the displacement of the particle at an instant t. Okay. अब आपको पता है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। वेल, जब ये कंप्लीट एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा, या ये O टू Y, Y टू O, O टू Y डैश टू O जाएगा, देन द टाइम टेकन इज कैपिटल T। तो ये जो कैपिटल T है, दैट इज द टाइम पीरियड। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, एंड Y इज इक्वल टू R साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी।
इजी है ना? ऐसी पेशेंस लूज कर जाते हैं आप लोग. फिजिक्स इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट व्हेन यू आर विद विपिन सर. फिजिक्स इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट. तो y इज इक्वल टू r sin 2 pi 1 upon t is called nu into t. अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज न्यू. पता है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. न्यू इज नथिंग बट 1 अपॉन टी. अब आप देखो ये जो स्मॉल टी है ये वो इंस्टेंट है जिस पे हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं. स्मॉल टी इज एन इंस्टेंट जहां पर हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं. स्टूडेंट्स मैं बहुत मोटिवेशंस डालता रहता हूं. शॉर्ट्स में देखा करो आप. यूट्यूब के शॉर्ट्स में जाके यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ मोटिवेशंस देयर. एंड कोशिश करता हूं कि आपको बहुत मोटिवेट करूं. तो लेक्चर के बीच में मोटिवेशंस तो कभी कभी डिस्ट्रैक्शन सी हो जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं आता. तो न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. अब मुझे एक चीज़ बताओ. व्हेन द टाइम इज नोटेड, you know, from the instant when the vibrating particle is at extreme position and when the time is noted when the particle is at mean position, तो इस equations का क्या आलम होगा? आलम आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने. इस इक्वेशन का क्या सूरत हाल होगा? अब आप बोलोगे सर ये सूरत हाल क्या बोल दिया. इस इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा? What will be the formation of this equation? So when you calculate time from here, if you take time 0 from here, then it is y equal to r sin omega t. If you take time at 0 here, if t equal to 0, you start from extreme position, then y is equal to r cos omega t. ये हमारे पास दो इक्वेशन बन के आ गई. y is equal to r sin omega t जब हम बात करते हैं टाइम t 0 at this point, and y is equal to r cos omega t जब हम टाइम मेजर करते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन. वेल स्टूडेंट्स, ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है. अगर पार्टिकल को हम स्टडी करें व्हेन द टाइम इज नोटेड from the instant when the vibrating particle is at extreme position, to y is equal to r cos omega t, and when the time is noted at the instant when the particle is at the mean position, I mean here, then it is y equal to r sin omega t. Is it clear? When the vibrating particle is phi phase leading or lagging, phi phase leading or lagging, तो y क्या आ जाएगा? y is equal to r sin omega t plus minus phi. कहाँ से? This will come out to be mean position.
और फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अब होने क्या जा रहा है, आपके ब्रेन में फाई आ गया कि सर ये फाई क्या है, ये फेज क्या है। मतलब रियली वी गेट कंफ्यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द फेज। तो क्यों ना मैं आपको एक नोट के अंदर फेज बताऊं। ओमेगा तो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपॉन टी थीटा अपॉन टी। टाइम पीरियड आपको पता है, इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट पार्टिकल टू कंप्लीट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। स्मॉल टी आपको पता है, एट एन इंस्टेंट टी 1 अपॉन टी इक्वल टू न्यू आपको पता है फ्रीक्वेंसी, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। लेकिन ये जो मैंने 5 फेज लीडिंग और लैगिंग लिखा, ये आपके लिए थोड़ा अब आपको तंग करना शुरू कर रहा है। दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग फिजिक्स। चले 5 को समझे, फिर हम वापस करेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। ये नोट कर लिया, इसको आप नोट करो और मैं वापस आ रहा हूं। पॉज करके नोट करो, मैं वापस आ रहा हूं विद फेज। अब मैं आपको फेज एक्सप्लेन करता हूं। PHASE और जो भाई साहब फेज है, इसको हम लोग 5 से प्रेजेंट करते हैं। 5 इज ए ग्रीक अल्फाबेट, अल्फा बीटा ईटा थीटा पाई साई ओमेगा करली टाउ जाई काई रो एप्सिलॉन जीटा। नोएडा में जाओ आप, नोएडा में सारे सेक्टर ही अल्फा बीटा ईटा थीटा पाई जेटा ऐसे बनाए गए हैं। रियली वेरी साइंटिफिक अप्रोच ऑफ आर्किटेक्चर डिज़ाइनर। पर ऐसे लगता है आप जैसे किसी फिजिक्स सिटी में आए हो, है ना। तो नोएडा गाइस, लकी यू आर, लिविंग इन अल्फा बीटा ईटा थीटा, बचपन से जानते हैं। एनीवे, फेज क्या है, पहले आप फेज की डेफिनेशन समझो। मैं लिख देता हूं। स्टूडेंट्स, टू सेव टाइम आई हैव defined, written the definition. Phase is represented by phi. Phase of a vibrating particle at any instant. It's very important. Phase of a vibrating particle at any instant is a physical quantity. You know, physical quantity is that quantity which can be expressed in terms of certain laws. Which can be expressed in terms of certain laws. Phase of a vibrating particle at any instant is a physical quantity which completely expresses the position, direction of motion of the particle at that instant. Time is same at that instant with respect to what? Mean position. With respect to what? Mean position. जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम अपनी लाइव लोकेशन सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो फेज ही बता रहा होता है कि कहाँ है, किस इंस्टेंट पे है और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। ठीक है। मेरे को कुछ याद आ गया, मैं किसी इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग के लिए जाया करता था, तो हम लोग क्या करते थे, वो लोकेशन सेंड करते थे जी, हम यहाँ पहुँच गए जी, यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि अगला पैसा दे रहा है भाई, तो अगले का भी
फर्स्ट बनता है कहीं मस्ती तो नहीं कर रहे, घूम तो नहीं रहे, कहाँ घूम, ट्रैवलिंग इज नॉट फन एवरी टाइम। तो मैं बोला करता यार आई एम एट दिस फेज, मीन्स आई एम द पार्टिकल, किस इंस्टेंट पे मैं कहाँ हूँ, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है। बड़ी हंसी आती है कभी कभी। स्टूडेंट्स, लाइफ इज अ साइन वेव, है ना। मैं आपको बताऊं, एक बंदे बोलता है फिजिक्स सर हर एक के बस का रोग नहीं होता पढ़ाना। मैंने कहा यार अब तो हम एंडिंग टूवर्ड्स वुड्स, गोइंग टू ट्रैवलिंग, एक है ना स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। तो मैं बोला करता हूँ नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द वुड्स, जंगल नहीं। सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में 6 फीट बाय 3 फीट राम नाम सत्य है। तो हम उस वुड्स की तरफ जाने वाले हैं। अभी भी फिजिक्स उसको आती होगी भाई, हमें नहीं। मेरे को, मैं आज भी कह रहा हूं मुझे फिजिक्स उतनी नहीं आती जितनी आती है आपके सामने है। अब आप जानो। Phase of a vibrating particle at any instant is a physical quantity which completely expresses the position and direction of motion of the particle at that instant with respect to its mean position. मतलब फेज से हमें पता लगता है कि पार्टिकल किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो कहाँ है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है उसी इंस्टेंट पे, यानी कि वो उसका कंप्लीट लोकेशन एड्रेस बता रहा है। दैट इज फेज। मेरे हिसाब से दिस इज ओके। अब हम आगे निकलते हैं और समझते हैं इसको। ये नोट कर लीजिए, अब नोट कीजिए इसको, पॉज करके मैं फिर आता हूं। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैंने एक अब फेस थोड़ा छोटा कर दिया ताकि मेरे को फिगर बनाना था, वो बहुत बड़ा था, विराट रूप। अब ये देखो, ये एक मैंने सर्कुलर पाथ बनाया, तो टाइम t 0, तो एंगल क्या है फाई नॉट। तो टाइम t, तो एंगल यानी कि हम चलो इसका नाम दे देते हैं, दिस इज AOB and this is BOC. Angle AOB is phi naught and angle BOC is equal to omega t. थीटा भी लिख सकते हैं इसको। कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये T0 phi naught मतलब क्या है। अब इसका मतलब समझाता हूं आपको। आप चलते हो, यू मूव, मान लो आप घर से चलते हो, तो आपका फ्रेंड बोलता है कि यार तू जब घर से चलेगा ना स्टॉप वॉच को लगा देना, ऑन कर देना। लेकिन आप 1-8 किलोमीटर वॉक कर लेते हो, वॉक करने के बाद आप स्टॉप वॉच ऑन करते हो क्योंकि घर से चलते हुए भूल गए। तो जो आपने घर से चल के जहां स्टॉप वॉच को ऑन किया 000, वो है फाई नॉट। लीनियर में एक्स नॉट डिस्टेंस बोल देते हैं, सर्कुलर में एंगल फाई नॉट व्हेन टाइम इज 0। फिर आप BOC गए तो दैट इज ओमेगा टी, दैट इज थीटा। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा कि इन दिस सिचुएशन ये जो टोटल एंगल है ना भाई साहब, ये वाला जो टोटल एंगल है दैट इज थीटा। एंगल AOC, बीच बीच में मैं गलती से BOC को थीटा बोलता जा रहा हूं, आप ओमेगा टी लेके चलो। AOC इज इक्वल टू थीटा। अब AOC किसके इक्वल है सर? AOC है AOB प्लस BOC, दैट इज थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट।
हाउ इज इट? सीधा करके लिखूं? वो थोड़ा मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं बोर्ड के मतलब आपके बीच में ना आऊं, मैं सीधा करके लिख देता हूं. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. सो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसको हम लोग पता क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल. अब हम वापस चलते हैं. हमने लिखा था ना y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी. ठीक है, ये तो सारा नोट में ले लिया आपने. अब हम वापस चलते हैं तो वो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी इंस्टेंट थीटा, और y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. अब ओमेगा टी वहां फाई नॉट 0 था, क्योंकि जब हमने टाइम कैलकुलेट किया था मीन पोजीशन से कैलकुलेट किया था शुरू वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में. तो जब मैंने फेज की बात की तो टाइम 0 यहां से हुआ, तो इसलिए ये फाई नॉट एडिशनल ऐड हो गया. तो अब y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट हो गया. माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग. सो जो ये फाई नॉट है, ये हमारे पास फेज ऑफ ए टाइम 0 है फेज का. तो फाई नॉट को इनिशियल फेज भी बोलते हैं. अरे यार, फाई नॉट को क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज. फाई नॉट को क्या बोलते हैं? चौक गिर गया था. इनिशियल फेज. और फाई नॉट को हम लोग EPOCH, कुछ लोग इसको इपॉच बोलते हैं, कुछ लोग इसको इपॉक बोलते हैं, बट स्पेलिंग EPCOH. नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन. फेज phi of a vibrating particle at any instant is a physical quantity which completely expresses the position and direction of motion of the particle at that instant with respect to its mean position. This was the definition when we started it. आप रिवाइंड करके देख सकते हो. तो oscillatory motion, in oscillatory motion the phase of a vibrating particle is argument phi of sine or cosine function involved to represent a generalized equation of a vibrating particle. So y is equal to a sine theta, या y is equal to a sine omega t plus 0 या phi naught, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं. तो दिस इज अ फेज. phi naught को हम epoch बोलते हैं when the time is 0, that initial phase. Now students, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट में बोलते हैं particles are in same phase और particles are in opposite phase और particles are having phase difference. तो मैं उस पे भी जाने वाला हूं. हो जाए? पेशेंस है ना? अच्छा सुनो, लेक्चर लंबा है नो डाउट, तो आप पॉज करके इसको पार्ट्स में स्टडी कर सकते हो, राइट? क्योंकि मैं अगर रोज 15-20 मिनट के लेक्चर डालता हूं तो वीडियो लोडिंग फ्रीक्वेंसी बहुत डिफरेंट होना शुरू हो जाती है. और वैसे भी एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको ये रिवीजन के लिए वन गो में ही चलने देते हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेम फेज? Two vibrating particle are said to be in same phase
if the phase difference between them is an even multiple of pi, यानी कि it should be 2 pi, 4 pi, 6 pi, etc. or path difference of an even multiple of lambda by 2, that is lambda, 2 lambda, 3 lambda, or time period is also even multiple of t upon 2. तो अगर ऐसा होगा तो particles are said to be in the same phase. Now students, मैं आपको सेम फेज की बात एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. हम टाइमिंग यहां से कैलकुलेट करते हैं, यहां से नहीं करते. उसका रीजन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन दी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड लैम्डा वेवलेंथ. एक तो वो जरा इजीली समझ आता है, ठीक है. तो व्हेन द टाइम इज 0, क्रेस्ट जो t/4 है, तो हम यहां आ जाते हैं 1/4 टाइम. 2t/4 है तो पोजीशन ये हो जाती है. पोजीशन से दिस इज 1, दिस इज पोजीशन 2. 3t/4 पे पोजीशन यहां आ जाती है 3 एंड दिस इज 4. तो जब पार्टिकल एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट पे जाता है तो 4t/4 इज इक्वल टू t. इतना टाइम पीरियड लगा. तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल वन वेवलेंथ इज कैपिटल T. होप इट इज क्लियर. अब मैं आपको बताता हूं, अगर दो पार्टिकल्स हमारे पास हैं, ओके, वो सेम फेज में कब होंगे? अगर उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा हो. देखो, मान लो पार्टिकल 1 यहां है, पार्टिकल 1 इज हियर, and particle 2 is here. They are in the same phase. अगर पार्टिकल यहां हो तो सेम फेज में नहीं आएगा. ये पोजीशन सेकंड पे नहीं आएगा. ये फर्स्ट पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन. मान लो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं और तो अब ये कितना आ जाएगा? लैम्डा. और यहां से कितना आया? ये 2 लैम्डा. तो पार्टिकल अगर 2 लैम्डा डिस्टेंस पे है तो भी दे आर इन दी सेम फेज. इसी तरह से 3 लैम्डा, 4 लैम्डा. अब इसको हम एंगल से भी स्टडी कर सकते हैं. कैसे? जब एंगल 0 है तो पार्टिकल यहां है, जब एंगल 90 है तो पार्टिकल यहां है, जब एंगल 180 है यानी कि पाई है तो पार्टिकल यहां है, जब एंगल 270 है यानी कि 3π/2 है तो पार्टिकल यहां है, जब एंगल 360 यानी कि 2π है तो पार्टिकल यहां है. तो ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ π/2. ये भी क्लियर हो गया. इससे ज्यादा नहीं जाना, इट्स सफिशिएंट. तो मैंने सेम फेज बता दिया. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑपोजिट फेज. इसका बेस्ट तरीका क्या है? रिवाइंड एंड प्ले, रिवाइंड एंड प्ले. ऑपोजिट फेज. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑपोजिट फेज? फिगर इज सेम. व्हेन द टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स cross their respective mean positions at the same time in opposite directions. In opposite directions. What? The mean position. For example,
ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे है जब इसके बीच में सपोज हियर, और फिर उसके बाद ये मीन पोजीशन पे यहाँ पर, तो इसमें कितना डिफरेंस आया, पाई। और ये पार्टिकल यहाँ है, ये यहाँ पर मीन पोजीशन अपोजिट पे जा रहा है, तो कितना डिफरेंस आया, 3 पाई। तो इस तरह से जब इनमें पाई, 3 पाई, 5 पाई डिफरेंस आएगा तो ये ऑपोजिट पोजीशंस में, जैसे ये मीन पोजीशंस है, ये दोनों हाथ मीन पोजीशंस पे हैं, फेज डिफरेंस पाई है, तो ये मीन पोजीशंस को ऊपर को ये मीन पोजीशंस को ऊपर को जाएगा और ये नीचे को आएगा। दे आर एट पाई। थोड़ा डिस्टेंस कर दें, 3 पाई, और डिस्टेंस कर दें 5 पाई। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फेज डिफरेंस, राइट। इसको लिख लेना, फिगर वही है, फिगर द्वारा स्केच करने की जरूरत नहीं है। फेज डिफरेंस, इफ वी टेक दी टू, आई मीन सिंपल, एक्चुअली मेरे को ऐसे घूमना पड़ा बिकॉज ऑफ ये वायर होती है स्टूडेंट्स, ये ना लिपट जाती है नागपाश की तरह। इफ द टू पार्टिकल्स हैविंग, टू वेव ट्रेन्स भी बोलते हैं इनको, y1 इज इक्वल टू a या r लिख लेता हूँ क्योंकि r ही लिखता आ रहा हूँ मैं, r आप a भी लिख सकते हो, साइन ओमेगा t प्लस phi1, y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t phi1, ओके। एंड दूसरी मैं इक्वेशन बनाता हूँ, y2 इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t phi2, करेक्ट। तो भैया इसमें पाथ डिफरेंस नहीं, फेज डिफरेंस क्या आएगा, ये है फेज डिफरेंस डेल्टा फाई ओमेगा टी प्लस phi2 माइनस ओमेगा टी प्लस phi1। तो ये डेल्टा फाई अपन के पास आया, ओमेगा टी गेट्स कैंसल्ड, phi2 माइनस phi1। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा हमें फेज डिफरेंस, फेज, सेम फेज, अपोजिट फेज नहीं जाने की ज़रूरत है ना। तो नोट्स बनाते जाना। अब हम वापस चलते हैं सेकंड करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर, उसका नाम है वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब आप अच्छे से SHM में फेज को स्टडी कर सकते हो, है ना। चले, वेलोसिटी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। सो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इन SHM is defined as rate of change of displacement of a particle executing SHM with respect to time। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं W.R.T क्या है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नोट कर लिया। मैं इसको रब करता हूं क्योंकि आपने इसको नोट कर लिया। मेरे स्पेस चाहिए होते हैं क्योंकि आप इसको स्क्रीन पे देखते हो तो इट शुड बी वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली इन विजन। हमारे पास था इक्वेशन y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। हम फाई नॉट को 0 ले लेते हैं, से नो फेज डिफरेंस, राइट। इफ
phi naught is equal to 0, y is equal to r sin omega t. अब मुझे नहीं पता मैंने r लिया हुआ a लिया है, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा जाऊंगा तो ये लेक्चर यहीं डेड हो जाएगा फिर, ठीक है। r है तो r सी, a है तो a, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, वेलोसिटी dt ऑफ y, ये बन जाएगा dt ऑफ r साइन ओमेगा टी। तो ये क्या बन गया, v इज इक्वल टू r आउट dt ऑफ, मैं पूरे स्टेप्स लिख रहा हूं, साइन ओमेगा टी, v इक्वल टू r कॉस ओमेगा टी। मैंने पहले बोला मैं पूरे स्टेप्स लिख रहा हूं, dt ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो ना, हमें कौन सा कोई जल्दी मचानी है। तो v इक्वल टू dt ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, तो r ओमेगा कॉस ओमेगा टी, करेक्ट। अब कॉस ओमेगा टी को हम ये भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू r ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी क्या है बेटा, साइन ओमेगा टी इज y अपॉन r, तो v इक्वल टू r ओमेगा 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा r square minus y square upon r, this gets cancelled, v is equal to omega under root of r square minus y square. ये हमारे पास velocity of a particle simple harmonic motion आ गया। अब आप इसको नोट कर, शिट, इसको नोट कर लो आप, ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन, अच्छे से नोट करो। मेरा सिस्टम का माउस गिर गया, अब देखते हैं ये सही है कि नहीं। सही है, इट्स गुड, नोट करो। तो स्टूडेंट्स, वापस वो उस फिगर को मैंने एक बार फिर से स्केच किया है। अब हमारे पास इक्वेशन बन के आया, इक्वेशन हमारे पास बन के आया v इक्वल टू r ओमेगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो आपको याद होगा सभी बच्चों को कि ये पार्टिकल p, अरे नहीं तो रिवाइंड करके देख सकते हो, p and m, याद है ना। तो OM is y, correct. Now students, if y is equal to 0, तो पार्टिकल कहाँ आ जाएगा, O के ऊपर, then m approaches to O, तो वेलोसिटी क्या आएगी, r ओमेगा r स्क्वायर माइनस 0। तो ये हमारे पास सॉरी ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, मैंने इसको आर तो कट गया था, v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट। एक्चुअली लेक्चर थोड़ा लंबा है ना, तो v इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा, यस। तो v इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस 0, v इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देख लीजिए क्वेश्चन में हमने ड्राइव किया, y 0, देन m अप्रोचेस टू मेन पोजीशन, दैट इज mp मेन पोजीशन, तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर।
Don't you see R is maximum, omega is constant, so V is maximum. Now, if R is equal to Y, या उल्टा लिखते हैं, Y is equal to R, then क्या होगा सर? V equal to omega R square minus R square. तो V minimum is omega into 0. तो velocity will be 0. तो velocity is minimum at the extreme position. जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो y जो है वो r के इक्वल हो गया. जब y r के इक्वल हो गया तो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो इसका वेलोसिटी 0. जब ये यहाँ आ गया तो पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम और यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम. तो ये भी आपको क्लियर हो गया है, आप इसको नोट कीजिएगा अच्छे से. Acceleration in simple harmonic motion. See students, V equal to R omega cos omega t. I have taken phi naught 0. मैं डिफरेंशिएट करता हूँ. Acceleration is ddt of V. This is ddt of R omega cos omega t. R omega is taken out, ddt of cos omega t. So acceleration is R omega, ddt of cos omega t is minus sin omega t. आगे क्या आ जाएगा? ddt of omega t. Correct? Now students, acceleration is minus R omega sin omega t. ddt of omega t is omega. Acceleration is minus omega square R sin omega t. What is R sin omega t? Y. So acceleration is equal to minus omega square y. Omega is what? Constant. Square is constant, square is again constant. So acceleration is minus of y. Any motion in which acceleration is directly proportional to the displacement is called simple harmonic motion if it is directed towards the mean position. Means it is directed towards the mean position. So A is equal to minus omega square y is an equation of simple harmonic motion. See, if y is 0, तो mean position, acceleration is minimum. If y is equal to r, extreme position, figure से देख सकते हो, a maximum minus omega square r. तो acceleration is maximum at extreme position and 0 at mean positions. ये mean, ये extreme. तो स्टूडेंट्स ये एक पूरा लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशंस पे मैंने आपको कंप्लीट किया. होप इसको आप पेशेंस से देखेंगे. तो वन शॉट पे किया है एंड मेहनत तो लगती है बॉस. बिना मेहनत के तो कुछ भी ज़िंदगी में अचीव हम नहीं कर पाते, राइट. हार्डवर्क तो है ही करना पड़ेगा. बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ठीक है ये तो हमारे पास हो जाता है, व्हाट अबाउट MCQs? MCQs के लिए मेरी एक ऐप है toprankr.com. ये अवेलेबल है ऑन द गूगल प्ले स्टोर. अगर आप www. लगा देते हो तो आप वेबसाइट से भी जा सकते हो. यू कैन अप्रोच टू वेबसाइट आल्सो. साइन इन लॉग इन करके उसमें अनलिमिटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फुल 1 ईयर के लिए आप
ले सकते हो। कुछ सिंपल टेस्ट हैं वो पढ़े हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें शेयर करता हूँ, ध्यान से सुनना। हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर नीट 90 डेज क्रैश कोर्स। अपने घर में ही बैठ के आप 90 डेज में नीट के टेस्ट सीरीज कर सकते हो, पीसीबी, और यू विल डेफिनेटली सेव टाइम, मनी, और उसमें आपको पूरे सिलेबस आप उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हो उसमें। एंड उम्मीद करता हूँ यू विल बी गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दैट। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अबाउट में जाएंगे तो मेरे दोनों नंबर मिल जाएंगे आपको। एंड थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। विपिन सर इज़ फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड विद द स्टूडेंट्स। तो ये 2 या 3 लेक्चर्स चलेंगे, इसमें लंबे वाले होंगे, 80 मिनट्स के भी हो सकते हैं, 90 मिनट्स के भी हो सकते हैं, बट एक फ्लो में मैं आपको ये सारा चैप्टर करवा देता हूँ, बेसिक्स। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।